नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अविनाश सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी आप लोगों को एनसीईआरटी कक्षा 10 का मैथ्स का प्रश्नावली 3.3 का पहले प्रश्न का तीसरा सवाल करवाने जा रहा हूँ। अगर आप लोग पहला दूसरा सवाल का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रतिस्थापन विधि से हम लोगों को x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं प्रतिस्थापन विधि से इसको। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 1 पर से। समीकरण नंबर 1 लिख दीजिए, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब 3x बराबर 3, ये माइनस वाई उस साइड जाएगा तो प्लस वाई, और ये 3 इधर गुना में है। अगर ये 3 इधर x के साथ गुना में है, उस साइड लेके जाऊंगा तो ये बटे में हो जाएगा, यानी कि भाग में। इस प्रकार ये हम लोगों का समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण नंबर 3 जो है x का मान है वो किस में रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 2 में। तो लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखना है। तो समीकरण नंबर 2 को पहले मैं लिख लेता हूं, 9x माइनस 3y बराबर 9। x के जगह पे हम लोग को क्या लिखना है, 3 प्लस वाई बटे में 3, 3 प्लस वाई बटे में 3 माइनस 3y बराबर 9। ये 9 इधर गुना में है और ये 3 बटे में है, इसको हम लोग काट सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। लेकिन याद रखिएगा ये और 3, ये 3 नहीं कटेगा क्योंकि ये जोड़ में है। अगर ये गुना में होता तो कट जाता, जोड़ हो चाहे तो घटाव हो, तो इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं। हाँ, ये 9 और 3 देखिए, ये ऊपर गुना में है और ये बटे में है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। 3 एक कम 3, 3 तिया 9। तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। 3 तिया हो जाएगा 9, 3 गुने y हो जाएगा 3y माइनस 3y बराबर 9। यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस 3y और प्लस 3y, प्लस माइनस माइनस, यानी कि y कट गया, यानी कि 0 हो गया। हम लोगों को y का मान नहीं मिलेगा तो x का भी मान नहीं पता चल सकता है। अर्थात इस सवाल में हम लोगों को लिखना है समीकरण का हल संभव नहीं है। अर्थात ये सवाल में हम लोग x और y का मान नहीं निकाल सकते क्योंकि दोनों देख लीजिए कट गया। यदि y का मान नहीं निकलेगा तो x का मान में समीकरण नंबर 3 में y का मान कहाँ से रखूंगा कि x का मान मिले। अर्थात ये सवाल यहीं पे समाप्त हुआ। चलिए हम लोग चौथा सवाल करते हैं। चलिए आगे हम लोग चौथा सवाल करते हैं। चौथा सवाल है दशमलव वाला। तो दशमलव वाले में आप लोगों को खास ध्यान रखना है थोड़ा। यहाँ पे 0.2, 0.4 यानी कि एक संख्या के बाद दशमलव है। अगर मैं 0.2 को अगर 10 से गुना करूँ तो ये दशमलव हट जाएगा, लेकिन वो कैसे हटेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10 गुने, ये दशमलव को हटा के नीचे 10 लिख सकता हूँ, और ये 10 गया, यानी कि ये कितना बन गया, 2 बन गया। अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 0.2 का गुना अगर हम लोग 10 के साथ करते हैं तो क्या आंसर आएगा, एक संख्या के बाद दशमलव, यानी कि आंसर हम लोग को 2 मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या के बाद दशमलव है तो 10 से गुना कर देंगे। यदि यही 2 संख्या के बाद दशमलव रहता तो मान लीजिए कि 0.25 होता तो 100 से गुना करता। मान लीजिए 3 संख्या होता तो 0.625, तो 1000 से गुना करता। इसको अगर 1000 से मैं गुना कर दूं तो ये 625 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग को ये प्रश्न में थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ का। तो समीकरण नंबर 1 ये वाला जो है, और इसको है दोनों को मैं 10 से गुना कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 और 2। यहाँ पे लिखिए समीकरण नंबर 1 तथा 2 को 10 से गुना करने पर, चलिए 10 से गुना कर देता हूँ, 0.2x
0.3y 1.3। अगर 10 से गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक समीकरण नंबर 2 को भी हम लोग 10 से गुना करते हैं। 0.4x 0.5y और 2.3। चलिए ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा 23। समीकरण नंबर 4। अब हम लोगों को समीकरण नंबर 1, 2 से कोई काम नहीं है, तीसरा और चौथे से ही काम है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रकार से सवाल होगा। इसी सवाल को आगे लिखना है, लेकिन मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब समीकरण नंबर 3 और 4 है हमारे पास, तो हम लोग समीकरण नंबर 3 पर से लिखेंगे। समीकरण नंबर 3 पर से 2x प्लस 3y बराबर 13, 2x बराबर 13, ये प्लस 3y उधर गया तो माइनस 3y, और 2 इधर x के साथ गुना में है, उधर गया तो भाग में यानी कि बटे में लिख दूं। ये हम लोग का समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। सवाल ध्यान से समझना है, समीकरण 5 हो गया है तो घबराना नहीं है। अब समीकरण नंबर 5 का मान कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 5 का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, क्योंकि समीकरण नंबर 3 से हम लोगों को समीकरण नंबर 5 मिला है, तो 5 का जो x का मान है वो इसमें रखेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 4 में। तो समीकरण नंबर 4 हम लोग पहले लिख देते हैं। और x का मान 13 माइनस 3y बटे में 2 लिखते हैं। ये रहा x के जगह पे ये वाला मान लिखते हैं, 13 माइनस 3y बटे में 2 प्लस 5y बराबर 23। इन दोनों को काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 2 बचा, 13 माइनस 3y बचा प्लस 5y बराबर 23। अब इन दोनों का गुना करते हैं, 13 दूनी 26, 2 तियां 6y प्लस 5y बराबर 23। अब ध्यान दीजिए, 6 ये 26 जैसे का वैसा माइनस 6y और प्लस 5y, प्लस माइनस माइनस 6y में से 5y गया तो 1y बचा, 1y लिख दीजिए। और इन दोनों में बड़ी संख्या कौन? 6, उसका चिन्ह क्या? माइनस, तो माइनस बराबर 23। ये 23 इधर प्लस में है, मैं इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस 23 हो जाएगा, और ये माइनस y को उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस y हो जाएगा। 26 में से 23 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बराबर y, और इसको अच्छे तरह से लिख लीजिए, y बराबर 3, यानी कि y का मान 3 हम लोगों को पता चल गया। यही y का मान हम लोग समीकरण नंबर 5 में रख देंगे, तो y का मान यहाँ पे 3 रख दीजिए समीकरण नंबर 5 में, तो x का मान आसानी से पता चल सकता है। चलिए इसको करते हैं। पहले हम लोग इसको मिटा देना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण नंबर 5 में y का मान रखने पर x बराबर 13 माइनस 3y बटे में 2, यही वाला मैंने लिखा है, इसको मिटा देता हूँ। अब समीकरण नंबर 5 में y का मान रखने पर y आ गया है हम लोग के पास 3, तो 13 माइनस 3 गुने 3, ये y की जगह पे 3 लिख दिया, बटे में 2, 3 तियां होता है 9 बटे में 2, 13 में से 9 गया तो 4 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x का मान 2 मिल गया। इस प्रकार हम लोगों को y का मान 3 और x का मान 2 पता चल गया। आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। यदि सवाल मेरा समझ में आया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिए, और अपने दोस्त लोग में भी शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। थैंक यू।